तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन गॉड का ट्रू फॉर्म मॉर्टल रेल्म में असेंड होने की काफी ज्यादा करीब था कि तभी किन्मो की ग्रैंडपा म्यूट ने वहां पर एक शील्ड फॉर्म कर ली जो कि सोड पिलेट से बनी हुई थी। इसी दरमियान यांगकांग के एडवाइजर भी वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी शानदार सोड टेक्निक का कमाल दिखाते हुए उन डीमंस का सर्वनाश कर दिया, जिसके बाद वो डीमन गॉड के स्टैचू को ब्रेक करके इस कैटास्ट्रोफी को रोक लेते हैं। साथ ही उन्हें पता चला कि डीमन गॉड के असेंशन को रोकने का काम किया था किन्मो की ग्रैंडपा ने। तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए किन्मो को भी प्रेज किया। एडवाइजर इतना तो समझ गए थे कि किन्मो के पीछे उसकी बहुत ही भयानक और सुप्रीम दर्जे की फैमिली का सपोर्ट है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं क्यू को, जो कि हेवन के सामने ढेर सारी प्रेयर्स कर रहा था। वो कह रहा था कि प्लीज किन्मो के साथ कुछ भी गलत मत होने देना, प्लीज उनकी रक्षा कीजिए। दरअसल इन सभी को डर था कि कहीं किन्मो उस डीमन गॉड के हाथों मारा न गया हो। और उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर किन्मो के साथ वहाँ पर पहुँच गए। किन्मो को जिंदा देखकर तो ड्रैगन किलिन ने खुशी के मारे सीधे उस पर छलांग लगा दी। बेचारा किन्मो तो पहाड़ जैसे ड्रैगन किलिन के नीचे दब गया था। साथ ही किन्मो ने देखा कि उसके सभी दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थे और किन्मो को महफूज देखकर उनकी तो मानो जान में जान आ गई। वही पर शेन कहने लगा कि सीनियर किन्मो की वजह से ही हम सब जिंदा हैं। उनका ये एहसान तो हम जिंदगी भर चुका नहीं सकते। साथ ही साथ शेन वायुन उसके सामने माफी मांगते हुए कहने लगा कि मार्शल अंकल, हमने पास में आपको काफी ज्यादा परेशान किया, साथ ही साथ आपकी हर बार बेइज्जती की। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जो सुनती साथ ही किन्मो ने तो सीधे उसे दबोच लिया। किन्मो के दोस्त जानते थे कि ये बंदा तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। और उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि पता नहीं किस बंदे ने उस डीमन गॉड को समन किया था। दरअसल उसी बंदे की वजह से टियानबो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। वहाँ पर जो ड्रैगन टेमिंग सेक्ट हमारे साथ बगावत पर उतर आया था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब उन्हें दोबारा से अपनी पावर्स को रीगेन करने में काफी लंबा अरसा लगेगा। यानी कि जिस भी बंदे ने डीमन गॉड को समन किया था उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उसकी वजह से हमारे आर्मी का नुकसान होने से बच गया। जो सुनते साथ ही हुलिंग खुश होते हुए बताने लगी कि मेरे यंग मास्टर ने उस डीमन गॉड को समन किया था। वेल यहाँ पर हुलिंग ने ये सब इसलिए बताया था ताकि इंपीरियल एडवाइजर किन्मो की तारीफें करे। लेकिन एडवाइजर ने तो यहाँ पर एक अलग ही मुद्दा उठा लिया। वो कह रहे थे कि टियानबो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और एक पूरी सिटी को तबाह करना किसी घोर पाप से कम नहीं होगा। अगर ये बात इंपीरियल कोर्ट में एम्परर के सामने पेश की गई तो उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो सुनते साथ ही बेचारी हुलिंग ने तो अपना मुंह छुपा लिया। उसे लग रहा था कि किन्मो उसकी वजह से फंस जाएगा। वहीं पर एडवाइजर बता रहे थे कि एम्परर उसकी पूरी फैमिली को तो खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि उस बंदे ने डीमन गॉड को समन करके हमारी हेल्प की है, मगर उसे यांगकांग नेशन से बाहर निकाला जाएगा। जो सुनते साथ ही किन्मो के दोस्तों को भी अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि किन्मो ने जो भी किया था वो यांगकांग की भलाई के लिए किया। मगर वो एडवाइजर से कुछ कह पाए इससे पहले ही वो बताते हैं कि मैं इस मैटर को यहीं पर सप्रेस करने वाला हूँ। डीमन गॉड को किसने समन किया था ये बात हमेशा एक राज रहेगी। तो बताओ किन्मो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसके लिए किन्मो भी तुरंत ही राजी हो गया। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर किन्मो को अपनी कहानी बता रहे। वो कहते हैं कि रिफॉर्म के चक्कर में मैंने भी न जाने कितने ही सारे मासूमों का कत्ल कर दिया। वो लोग मेरे दुश्मन नहीं थे, मगर उन्हें मेरी सोच से नफरत थी और इसी वजह से उन्हें मरना पड़ा। ऐसे लोग हमें मारने के लिए तलवारों का यूज नहीं करते, बल्कि उनके लफ्ज ही हमें खत्म करने के लिए काफी हो जाते। अगर तुम उनके शब्दों की मार से जिंदा बच भी गए, मगर फिर भी तुम पर गंदगी छा जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हें खुद की सोच पर शक होने लगेगा। तो किन्मो तुरंत ही इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगा कि सीनियर, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जिस पर वो कहते हैं किन्मो, तुम एक अच्छे लिसनर हो, मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो तुम केयरफुली सुन लोगे। तुम ड्यूक वेई जैसे तो बिल्कुल नहीं हो। जब भी मैं ड्यूक वेई को कोई सीक्रेट बात बताता हूँ, अगले ही दिन वो खबर पूरे कोर्ट में फैल जाती है। उनके बड़े से पेट में एक बात भी हजम नहीं होती। और उतने में ही ड्यूक वेई वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे, एडवाइजर आप तो मेरे पीठ पीछे मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं। खैर, आपने मेरे साथ जो आर्मी ट्रूप भेजे थे उनकी मदद से मैंने कई सारे दुश्मनों को निपटा दिया। फिलहाल के लिए हमारे ऊपर का खतरा टल चुका है। तो क्या आप मेरे इस महान काम के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करोगे? लेकिन इंपीरियल एडवाइजर ने तो एक ही सेकंड में इग्नोर मार दिया। इनफैक्ट वो तो ड्यूक वेई को बताने लगे कि इनसे मिलिए, ये है हमारी इंपीरियल डायनेस्टी के सबसे टैलेंटेड डॉक्टर, इन्हें मिरेकल हीलर किन्मो के नाम से भी
भी जाना जाता। जो सुनते साथ ही ड्यूक वेई कहने लगे किन्मो, मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुन रखी हैं। तुम्हारा दोस्त वेई योंग हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहता। उसने मुझे बताया कि तुमने स्कॉलर रेसिडेंस के टोटल 800 डिसाइपल के पीछे से लाते मारी। वो सभी स्कॉलर्स तुम्हारे खिलाफ थे, तो तुमने उनकी पिटाई करके अपनी काबिलियत साबित कर दी। इतना ही नहीं, तुमने कई सारे कॉमन लोगों के साथ साथ हमारे इम्प्रेस मदर का भी इलाज किया। साथ ही वेई योंग बता रहा था कि तुम्हारी जैसी ग्रिल फिश तो कोई और बना ही नहीं सकता। किन्मो तो उनकी ये सारी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पर ड्यूक वेई उसे धीरे से बताने लगे कि मैं तुम्हारी लव लाइफ के बारे में भी जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा 7 प्रिंसेस यूजी के साथ चक्कर चल रहा। तुम दोनों कबूतरों की जोड़ी हमेशा गुटरगू करती रहती। इधर बेचारा किन्मो सोच रहा था कि वेई योंग ने तो अपने ग्रैंडफादर के पास मेरा सारा भांडा ही फोड़ दिया। ऐसी कोई बात होंगी ही नहीं जो इस एल्डर को पता नहीं। और वैसे भी थोड़ी देर पहले ये एडवाइजर ने मुझे बताया था कि इनके बड़े से पेट में कोई बात हजम नहीं होती, यानी कि मेरे इस सारे किस्से इंपीरियल कोर्ट के हर एक बंदे को पता होंगे। और उतने में ही ड्यूक वेई अपना सीना ठोकते हुए बताने लगे कि बच्चे, मैं तेरी ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। मगर किन्मो को तो इस बंदे पर 1 रुपए का भी यकीन नहीं है। और उतने में एक सिपाही वहाँ पर पहुँच गया। वो इंपीरियल एडवाइजर को बताने लगा कि लिजाओ प्रीफेक्चर में हमारी जीत हो गई। हमारी आर्मी ने 9 नेदरगेट, कॉप्स, इमॉर्टल सेक्ट और होंगशान सेक्ट के कई सारे लोगों का खात्मा कर दिया। और जो गलती से जिंदा बचे थे वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। इतना ही नहीं, जिस जनरल शाओई ने हमारे खिलाफ बगावत की थी उसे भी एग्जीक्यूट किया गया है। युआनची और उसके भाई यू युआन ने मिलकर डीमन गॉड को स्ले किया। साथ ही साथ उन दोनों सिबलिंग्स ने मिलकर हमारे न जाने कितने स्कॉलर्स की जानें बचाई। वेल, इस जीत की खबर को सुनकर किन्मो तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो इंपीरियल एडवाइजर से कहता है कि अब यहाँ का मामला तो सेटल हो चुका, तो मैंने भी अब एकेडमी के लिए वापस निकलना चाहिए। और उतने में ही एडवाइजर कहने लगे किन्मो, तुम एकेडमी में नहीं जा सकते, तुम्हें तो मेरे साथ चलना होगा। वेल, इस लिजाओ प्रीफेक्चर और टियानबो सिटी की बैटल तो बस एक वार्म अप थी। असली जंग तो अब बस शुरू होने की कगार पर है। जिसके बाद उन्होंने अपने जनरल्स को हुक्म दिया कि जल्दी से सदर्न बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाओ। मैं जानता हूँ सदर्न बॉर्डर पर कई सारे खतरनाक रेबेल्स हैं, तो उन तक मेरा पैगाम भिजवाओ। उन्हें बताओ कि इंपीरियल एडवाइजर ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं अपने हजारों ट्रूप्स के साथ उनके इलाके में एंटर करूंगा और फिर मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे पूरी तरह से क्रश किया जाएगा। उनके सभी सेक्ट, उनके सभी टाउन और इतना ही नहीं, उनके 9 पीढ़ियों तक के रिश्तेदारों को भी खत्म किया जाएगा। और ये सब मैं इंपीरियल कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही करने वाला हूँ। अब इसके बावजूद उनके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, उन्हें मार्शल वर्ड के लॉज को फॉलो करना होगा। मैं सदर्न बॉर्डर के पास एक बैटल ग्राउंड बनाने वाला हूँ, तो जिसमें भी दम है वो मेरे पास आकर मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो मैं उस पर्सन को मार दूंगा। बस एक बार वो सभी कल्टीवेटर्स मेरे हाथों मारे जाए, फिर उनकी फैमिली का नंबर आएगा। उतने में ही ड्यूक वेई उनसे कहने लगे कि अगर मार्शल वर्ड के रूल्स की बात की जाए तो ये थोड़ा सा गलत होगा। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि इंपीरियल कोर्ट ज्वाइन करने से पहले मैं भी एक फ्री कल्टीवेटर था, इसीलिए मार्शल वर्ड में किस रूल को फॉलो किया जाता है मुझसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता। मैं इस मार्शल वर्ड की बेरहम दुनिया से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तो उनका रिस्पॉन्स सुनकर ड्यूक वेई भी खामोश हो गए। वो जानते थे कि अब वो इंपीरियल एडवाइजर का इरादा बदल नहीं सकते। यहाँ पर किन्मो दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर ने दुश्मनों के सामने 2 ऑप्शंस रखे, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस का अंजाम तो एक ही होगा, जो कि है उनका सर्वनाश। इधर ड्यूक वेई इंपीरियल एडवाइजर को बता रहे थे कि सदर्न कॉन्टिनेंट में जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। कुछ दिनों पहले ही 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स ने आप पर हमला किया था, तो हो सकता है कि वो लोग इसी मौके का फायदा उठाकर दोबारा से स्ट्राइक करें। लेकिन एडवाइजर इस पर कोई जवाब नहीं देते। इनफैक्ट उनके चेहरे पर तो एक स्माइल थी, यानी कि वो चाहते थे कि वो तीनों लोग उनके सामने आ जाएं। इस बार वो उन तीनों का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यांगकांग के दुश्मनों की मीटिंग दिखाई गई, जिसमें से एक नकाब वाला बंदा कह रहा था कि मुझे पता चला कि इंपीरियल एडवाइजर ने अपने एक ही सोर्ड स्लैश में डीमन गॉड को खत्म कर दिया। उसके स्टैचू को डिस्ट्रॉय करके उसके ट्रू फॉर्म को असेंशन होने से रोक लिया। अगर उसका ये कारनामा सुना तो मुझे लगता ही नहीं कि वो बंदा थोड़े दिनों पहले घायल था। और तभी कल्टीवेटर उसे बताने लगा कि हाँ, वो बंदा बुरी तरह से घायल था। वेल, मैंने अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक प्योर यांग 36 स्टार फियांड का यूज करके उसकी सोल को घायल किया था। वहीं पर एक बूढ़ी औरत बताने लगी कि मैंने भी एडवाइजर पर अपना पॉइजनस मैजिक यूज किया था। वहीं पर एक तीसरा बंदा भी बताने लगा कि मैंने एडवाइजर की पीठ पर अपने फायर पॉइजन से हमला किया था।
जो कि सीधे उसकी डिवाइन ट्रेजरीज में पहुंच गया होगा। दरअसल यही वो तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स है जिन्होंने मिलकर यांगकांग के एडवाइजर पर अटैक किया था। और तो और उन्हें पूरा यकीन था कि उनके खतरनाक हमलों की वजह से इंपीरियल एडवाइजर इतनी जल्दी रिकवर हो ही नहीं सकता। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि हो सकता है इंपीरियल एडवाइजर जानबूझकर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा, या फिर ये सारा गेम उसने पहले ही प्लान किया था। उस एडवाइजर की इंजरीज के बारे में हमें पता करना ही होगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें यांगकांग की आर्मी दिखाई गई जो कि बड़ी तेजी के साथ सदर्न बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रही थी। पहला दुश्मनों ने खुद होकर यांगकांग पर हमला किया था और अब अटैक करने की बारी है एडवाइजर की। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर किन्मो दिल ही दिल में सोचने लगा कि कुछ सालों पहले इसी यांगकांग की आर्मी ने हमारे ग्रेट डाचू रीजन पर अटैक किया था। उस वक्त इंपीरियल एडवाइजर दुश्मनों के खेमे के लीडर थे और ग्रेट डाचू के सभी लोगों ने मिलकर उन्हें वापिस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस वक्त मुझे क्या ही खबर थी कि आगे चलकर मैं इसी आर्मी को ज्वाइन करूंगा। मैं उसी बंदे का साथी हूँ जो एक जमाने में मेरा दुश्मन था। उतने में ही हुलिंग इंपीरियल एडवाइजर से बात करने लगी। वो कह रही थी कि मैंने सुना है आपका नॉलेज काफी ज्यादा वास्ट है, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको पता नहीं होगी। तो बताए क्या आपको डीमन कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता है? जिस पर एडवाइजर कह रहे थे हुलिंग क्यों ना हम एक काम करें, तुम खुद ही मुझे डीमन कल्टीवेशन के बारे में सिखा दो। जो सुनते साथ ही हुलिंग ने अपनी क्यूट सी हरकतें दिखाते हुए उन्हें डेमोनिक कल्टीवेशन का नॉलेज देना शुरू कर दिया। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एडवाइजर हुलिंग को बता रहे थे कि देखो ये होती है डीमन कल्टीवेशन की चाबी, अगर तुम इसे फॉलो करोगी तो कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर सकती हो। तो हुलिंग कंफ्यूज होते हुए उनसे कहने लगी कि थोड़ी देर पहले मैंने सिखाने की शुरुआत की थी और आखिर में आप ही मुझे सिखा रहे हो, पता नहीं मैं मास्टर से डिसाइपल कैसे बन गई। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि अगर कुछ सीखना है तो एक दूसरे को मास्टर बनाना पड़ता। उतने में ही किन्मो एडवाइजर से कहने लगा कि मैं आपके नॉलेज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और फिलहाल आपका स्टूडेंट एक चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड करो। जिस पर एडवाइजर कह रही थी किन्मो तुम तो मस्का मारना भी अच्छे से जानते हो। जिस पर किन्मो कह रहा था कि मुझे सच में नहीं पता था कि इसे मस्का मारना बोलते। खैर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल मैं काफी दिनों से 5 ल्यूमिनरीज की डिवाइन ट्रेजर्स की पावर को अनलिश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी 5 ल्यूमिनरीज की पावर को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कह रहे थे कि न जाने कितने ही सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे, मगर इसका सोल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल है। दरअसल 5 किंग लेवल गॉड्स की पावर को ही 5 ल्यूमिनरीज डिवाइन ट्रेजर कहा जाता है। इन पांचों गॉड के पास 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की एनर्जी है जिसे हमारी भाषा में 5 एलिमेंटल एनर्जी कहा जाता। यहाँ पर एडवाइजर जो कुछ भी बता रहे थे किन्मो ने फटाफट से उसे नोट डाउन करना शुरू किया, लेकिन एडवाइजर ने उसकी कॉपी को तुरंत ही बंद कर दिया। वो कह रहे थे कि ऐसी बातें हमेशा दिमाग में रखो, तुम्हें हर एक चीज की नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो किन्मो के साथ साथ उसके दोस्तों से भी कहने लगे कि तुम सभी बच्चे एक नंबर के बेवकूफ हो, मैंने आज तक भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चों को कभी सिखाया नहीं था। देखो तुम्हें 5 एलिमेंट्स की एनर्जी पर ध्यान देना है, ना कि उनके रंगों पर। अगर तुम्हारी बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो जाए तो ये लोग समझेंगे कि तुम्हारे पास अज़ूर ड्रैगन के एट्रीब्यूट है, यानी कि वुड एट्रीब्यूट, मगर ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास ग्रीन ऑरा है यानी कि अज़ूर ड्रैगन की एनर्जी होगी। एनर्जी का कलर देखकर ही उसकी पहचान नहीं की जा सकती। और अब इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि हम सबकी स्पिरिट बॉडी में 5 एलिमेंट की पावर पाई जाती। इनकी पावर को तभी अनलिश किया जा सकता जब तुम 5 ल्यूमिनरीज को मास्टर कर लो। यहाँ पर एडवाइजर ने किन्मो को इस पावर को एक्टिवेट कैसे किया जाए इसकी टेक्निक भी सिखा दी थी। अगर किन्मो इसे मास्टर कर पाया तो हेवन की एक मिस्टीरियस फोर्स उसकी बॉडी में एंटर करेगी और वही फोर्स तुम्हारी बॉडी में मौजूद 5 ल्यूमिनरी स्टार लॉर्ड को एक्टिवेट करेगी। इस टेक्निक के जरिए तुम्हें 5 स्टार लॉर्ड की पावर हासिल होगी। और जैसे ही किन्मो ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू किया उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। किन्मो की फायर पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि सभी लोगों का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। और अब यहाँ पर हमें किन्मो का एक नया फॉर्म दिखाया गया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज होने लगी, साथ ही साथ उसकी बॉडी में कई सारे बदलाव हो रहे थे। वो एक स्टार लॉर्ड जैसा नजर आने लगा। वाल यही किन्मो का 5 ल्यूमिनरीज वाला असली फॉर्म था जिसे देखकर ही इन सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए।
हुलिंग कह रही थी मास्टर आपके पास तो एक बुल स्पिरिट है, इसलिए आपकी शक्ल एक बैल जैसी नजर आ रही। यहाँ पर किन्मो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद बचपन में मैंने एक गाय को चराया था और इसी वजह से मेरा फॉर्म एक बैल जैसा हो गया। वहीं पर इंपीरियल एडवाइजर उसे बता रहे थे कि 5 लुमिनरीज की पावर को एक्टिवेट करते साथ ही तुम्हारी फिजिकल बॉडी ने इंघाओ स्टार लॉर्ड का फॉर्म ले लिया। इतना ही नहीं, तुम्हारी डिवाइन एबिलिटीज में काफी सारे बदलाव हो गए। ऐसा सिनारियो तो मैंने आज तक नहीं देखा था, ये काफी ज्यादा रेयर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी तलवारबाजी और कॉम्बैट टेक्निक काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी टेक्निक में अपनी स्पेल पावर को ऐड किया। अब अगर तुम इस गॉड की पावर का अपनी कॉम्बैट में इस्तेमाल करोगे तो तुम एक 6 हार्मोनीज रेल्म वाले बंदे को भी तगड़ी टक्कर दे सकते हो। तो किन्मो तुरंत ही इंपीरियल एडवाइजर के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि मैंने अपनी 5 लुमिनरीज में से एक की पावर को तो अनलिश कर लिया, लेकिन अभी भी 4 लुमिनरीज की पावर को अनलिश करना बाकी है। तो क्या मैं उन चारों लुमिनरीज की पावर को एक साथ ही एक्टिवेट कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास 4 गॉड्स के फॉर्म और आ जाएंगे। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कह रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी फाउंडेशन को सॉलिड बनाना होगा। अगर तुम आगे चलकर और भी डिवाइन ट्रेजरीज को अनलॉक करते गए तो तुम्हारा गैप और भी ज्यादा बड़ा होगा। कमजोर फाउंडेशन के साथ चाहे तुम कितनी ही ताकत को इंक्रीज क्यों ना कर लो, तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ में कोई इजाफा नहीं होगा। और इसी बढ़ते हुए गैप के साथ अगर तुम डिवाइन ब्रिज रेल्म पर पहुंच भी गए तो भी तुम्हारी हालत किसी कमजोर डिसाइपल जैसी होगी। तुम अपने ही लेवल वाले ओपोनेंट को हरा नहीं पाओगे। इनफैक्ट वो बंदा अपनी 1 या 2 मूव में ही तुम्हारा काम तमाम कर देगा। और उतने में शियांग उनसे पूछने लगी कि एडवाइजर क्या आपको भी कोई हरा सकता है? जिस पर एडवाइजर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताने लगे कि मेरा ओपोनेंट चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो कभी मुझे खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने अपने फाउंडेशन को हमेशा ही सॉलिड रखा। अब अगली सीन में हम जियाओनान की फीमेल फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि अपने साथियों के पास पहुंच चुकी थी। और तुरंत ही उस मास्क वाले बंदे को ग्रीट करते हुए बताने लगे कि इस बार यांगकांग के आर्मी की जीत हो गई। उन्होंने लिजाओ प्रीफेक्चर और टियानबो सिटी में अपना झंडा फहरा दिया है और अब वो लोग अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेकर सदर्न बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके। उस इंपीरियल एडवाइजर ने हम सबके सामने 2 ऑप्शंस रखे हैं, तो बताए फिर हमने उसमें से किस ऑप्शन को चुनना चाहिए। उतने में ही वो मास्क वाला बंदा उससे पूछने लगा कि बताओ उस इंपीरियल एडवाइजर की कंडीशन कैसी है, क्या वो काफी ज्यादा घायल था? जिस पर जियाओनान बताने लगे कि इंपीरियल एडवाइजर लास्ट मोमेंट तक अपनी आर्मी के साथ था और फिर वो अचानक से ही डीमन गॉड को खत्म करने के लिए रवाना हो गया, इसलिए मैं उसे आमने सामने देख नहीं पाई। जो सुनते साथ ही वो बंदा कह रहा था कि मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि हेवन में मौजूद होली लैंड पर कल्टीवेट करने गया था, लेकिन अब वो हमारी दुनिया में वापस आ चुका है, तो क्यों ना इंपीरियल एडवाइजर से मिलने के लिए उसे ही भेज दिया जाए। मेरा दोस्त उसके साथ फाइट करके इस बात का पता लगा सकता है कि इंपीरियल एडवाइजर वाकई घायल था या फिर उसने सिर्फ नाटक किया। इधर यांगकांग की आर्मी सदर्न कॉन्टिनेंट के डीप एरियाज में पहुंच गई थी और उसी वक्त किन्मो की नजर पड़ी 2 कल्टीवेटर्स पर जो कि क्लिफ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर किन्मो सोच रहा था कि अगर ये लोग कॉमन होते तो आर्मी को देखते साथ ही कहीं पर छुप जाते, लेकिन इन दोनों को तो आर्मी के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग वाकई यहाँ पर फिशिंग करने आए थे या फिर किसी का इंतजार कर रहे थे। उतने में ही क्यू कह रहा था कि भाई ये तो एक वाटरफॉल है और वाटरफॉल पर भला कौन ही मछलियाँ पकड़ता, इसलिए इंपीरियल एडवाइजर खुद होकर उन कल्टीवेटर से बात करने रवाना हो गए। मेरे ख्याल से ये बंदा उस मास्क वाले पर्सन का दोस्त था जो कि होली लैंड से कल्टीवेशन करके यहाँ आया है। वो एडवाइजर को देखते साथ ही कहने लगा कि देखो हमारी मछली हमारे सामने आ गई। साथ ही साथ वो अपने डिसाइपल को बता रहा था कि देखो इस एक बड़ी मछली ने ही न जाने कितनी सारी छोटी मछलियों को डिवावर कर लिया और फिर वो मछली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, मगर किसी न किसी दिन उसे भी मछुआरे के जाल में फंसना ही पड़ता। जिसके बाद वो इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगा कि बताओ क्या मैं तुम्हें अपने जाल में फांस लूं? जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि आपने छोटे मोटे सेक्ट को मछलियों का नाम दिया, उन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को मछलियों के साथ कंपेयर करना ये तो सरासर नाइंसाफी है। बल्कि वो सेक्ट तो खून चूसने वाले कीड़ों जैसे हैं जो कि शुरू से एक दूसरे के खून को चूस कर पावरफुल बन रहे। तो ऐसे खतरनाक कीड़ों को खत्म करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत पड़ती। तो बड़ी मछली ने वही किया, उसने उन सभी कीड़ों का सफाया कर दिया। जो सुनते साथ ही वो एल्डर अपनी जगह से उठ गया। वो एडवाइजर से कह रहा था कि शायद इस मुद्दे पर हम दोनों की नहीं बनती, हम दोनों की सोच एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। और इतना कहते साथ ही उसने अपने डिसाइपल को हुक्म दिया कि तुम जल्दी से इस क्लिफ से नीचे चले जाओ। वहीं पर एडवाइजर ने भी अपने साथियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इधर किन्मो अपने साथियों को बता रहा था कि ये दोनों भी डिवाइन ब्रिज रेल्म के कल्टीवेटर हैं। अगर हम इनकी बैटल देखने रुक भी गए तो हमें सीधे मौत मिलेगी। इन दोनों की भयानक ऑरा ही
ही हमें खत्म कर देगी। इधर इंपीरियल एडवाइजर उसे एल्डर से पूछ रहे थे कि क्या आपने आपकी सारी स्किल को पास डाउन कर दिया है, जिस पर वो एल्डर कह रहा था कि हाँ, मैंने अपने डिसाइपल को अपनी सारी स्किल्स का नॉलेज दे दिया, मगर तुम बताओ क्या तुम्हारा कोई सक्सेसर है। जिस पर एडवाइजर ना में जवाब देते हुए कहने लगे कि मुझे फिलहाल तो किसी सक्सेसर की कोई जरूरत नहीं। इन कुछ सालों में मेरे हाथों से न जाने कितने ही सारे सेक्ट बर्बाद हो गए और उनके साथ साथ उनकी कल्टीवेशन टेक्निक भी वैनिश हो गई। वो लोग मारे गए और उनकी टेक्निक भी लॉस्ट हो गई। जब मैंने अपने टियानलू पवेलियन को एस्टेब्लिश किया, उस वक्त मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हुआ। एटलीस्ट मैंने उन लोगों को मारने से पहले उनकी टेक्निक के बारे में जानना चाहिए था। तो तभी से मैंने अपनी एक आदत बना ली, मैं हमेशा अपने ओपोनेंट को खत्म करने से पहले पूछता हूँ कि क्या तुमने अपनी टेक्निक को पास डाउन किया है। और यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपना असली नाम बताया। वो कह रहे थे कि मैं हूँ जियांग बाइकुई, यांगकांग का इंपीरियल एडवाइजर। तो एल्डर भी उन्हें अपने बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि मैं लिटिल जेड कैपिटल का हर्मिट जेन हूँ। और अब थोड़ी देर में उस पूरे इलाके में एक तूफान आ गया। वहाँ का मौसम काफी तेजी के साथ बदल रहा था। इधर एल्डर जेन का डिसाइपल अपने मास्टर के वापस आने का इंतजार कर रहा था कि तभी शेन उससे पूछने लगा कि बताओ मेरे भाई तुम्हारा क्या नाम है। तो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरा नाम है वांग मुरान और मैं लिटिल जेड कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। वेल यहाँ पर किन्मो ने जेड कैपिटल के बारे में एक बुक में पढ़ा हुआ था। वो इतना तो जानता था कि लिटिल जेड कैपिटल काफी ज्यादा स्पेशल है और उतने में इन सभी को वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन्स की आवाजें आने लगी। वहाँ पर ऐसे भयानक स्लैशेस रिलीज हो रहे थे कि जिसने आसमान को भी दो हिस्सों में काट दिया, जिसके चलते उस जगह पर तेज बारिश होना शुरू हो गई। इधर इंपीरियल एडवाइजर कह रहे थे कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल जेड कैपिटल के किसी इमॉर्टल का मुकाबला किया है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी स्किल्स ने मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन तुम्हारी सारी स्किल्स काफी ज्यादा आउटडेटेड थी, जिसकी वजह से तुम मुझे मार नहीं पाए। और अब वो अपनी आर्मी के पास पहुंच चुके थे, यानी कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही एल्डर जेन का खात्मा कर दिया। यहाँ पर वो वांग मुरान से कहने लगे कि तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके हारने की वजह बस एक ही थी, उसने समय के साथ खुद की स्किल्स को अपडेट नहीं किया। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाकर अपने मास्टर की बॉडी को कलेक्ट करो। यहाँ पर वांग मुरान की आंखों में आंसू थे। उसने इंपीरियल एडवाइजर को चैलेंज किया कि एक दिन मैं अपने मास्टर की मौत का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद वांग मुरान वहाँ से रवाना हो गया। इंपीरियल एडवाइजर उसे बता रहे थे कि मुझसे बदला लेने से पहले अपनी स्किल को किसी और को पास डाउन कर देना। इंसान चाहे जिए या मरे, लेकिन उनकी टेक्निक कभी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो किन्मो से कहने लगे कि प्लीज मेरी इंजुरीज को हील कर दो। एल्डर जेन ने दिए हुए घावों को इतनी आसानी से हील नहीं किया जा सकता, तो यूँ समझ लो कि ये तुम्हारी एक परीक्षा है। अब अगले सीन में हम एक बंदे को देख पाते हैं। किन्मो ने इंपीरियल एडवाइजर को हील करने के लिए जो मेडिसिन प्रिपेयर की थी, ये बंदा उसके बारे में उनके दुश्मनों को बताने लगा। किन्मो ने उन्हें जो सूप पीने के लिए बताया था वो उनकी सोल को रिपेयर करेगा, यानी कि एडवाइजर की सोल वाकई बुरी तरह से घायल थी। किन्मो की सेकंड मेडिसिन उनकी बॉडी से फायर और पॉइजन के असर को रिड्यूस करेगी और तीसरी मेडिसिन एक स्पिरिचुअल एलिक्सर है जो कि मेटल एनर्जी को कंटेन करता। तो ये एलिक्सर पिल पॉइजनस मैजिक को न्यूट्रलाइज करेगी। ये सारी बातें सुनकर वो तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि यानी कि इंपीरियल एडवाइजर हमारे अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल है। साथ ही वो बंदा बताने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर इन मेडिसिन की मदद से अपनी डिवाइन ट्रेजरीज की पावर्स को बढ़ाना चाहता है। वो अपनी बॉडी को सॉलिड बनाकर अपनी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और रही बात उस किन्मो की, तो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए तो उसे मिरेकल हीलर के नाम से जाना जाता। अगर किन्मो सिर्फ 1 महीने तक एडवाइजर को हील करे तो एडवाइजर की पावर दोबारा से उसकी पिक पर पहुंच जाएगी। तो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि 1 महीने के बाद ही उसकी पावर रिकवर हो जाएगी, लेकिन हमारे पास 1 महीने का वक्त है। तो मेरे ख्याल से एडवाइजर ने दिया हुआ सेकंड ऑप्शन ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम उसे बैटल ग्राउंड पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं। मगर ओल्ड मॉन्स्टर को पता था कि यांगकांग के एडवाइजर को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वो कह रही थी कि चाहे वो बंदा घायल हो या पावरफुल हो, उसे हराना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो चाहता है कि मार्शल वर्ड के लॉस का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला करें, यानी कि हमें उसके साथ 1-on-1 फाइट करनी होगी। लेकिन 1-on-1 मुकाबले में उसे हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना हम अपने तरीकों को ही थोड़ा सा अल्टर करें। नए मेथड्स के साथ हमें नया रिजल्ट मिलेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।